राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निकलना आम जनता के लिए किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि आज सुबह दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का घना कोहरा दिखा। बता दें कि जहां तक नजर जाती है वहां धुंध ही धुंध दिखाई देती है। मतलब पूरी दिल्ली का वातावरण प्रदूषण की चपेट में नजर आने लगा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने का खतरा है। वहीं दिल्ली के इस बढ़ते प्रदूषण पर डॉक्टरों का क्या कहना है और वे कैसे इससे बचने के उपाय बता रहे हैं, एक बार आप भी सुने। जो लोग ऑलरेडी लंग कंडीशन से इफेक्टेड हैं, जैसे जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या जिसको एम्फीसीमा है, कोर पल्मोनल है, ये वो पेशेंट हैं लंग्स कंडीशन के जिसमें कि इस सीजन में बहुत ज्यादा एक्यूट अटैक्स पड़ते हैं और इनको हॉस्पिटल आना पड़ता है। इसकी वजह से आजकल हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से ओपीडी के अंदर पेशेंट्स का आवागमन भी ज्यादा हो गया है, फुटफॉल बढ़ गया है और इमरजेंसी में भी काफी पेशेंट इसके साथ जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या ज्यादा बलगम आना शुरू हो जाता है वो आने शुरू हो गए हैं। एडमिशन भी थोड़ा हमारा बढ़ गया है। इसी टाइम पे कुछ बच्चे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक के साथ हॉस्पिटल में आ जाते हैं और ये स्थिति इस टाइम पे इनके लिए भी घातक है। साथ में कुछ लोग जिनको हार्ट की डिजीज है या हार्ट फेलियर है और जिनको हार्ट का अटैक यानी कि पड़ा है पुराना या संभावना होती है, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, इन लोगों में भी पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ज्यादातर हमें जो ज्यादा वरीसम फीचर्स देखने को मिलते हैं बच्चों में मिलते हैं जिनके लंग्स काफी कमजोर होते हैं या एल्डरली लोग हैं जिनको कोई पुरानी सांस की तकलीफ है या अदरवाइज भी उनका लंग कंप्लायंस काफी कम हो जाता है और जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में इस टाइम पे काफी दिक्कतें आती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखा गया है कि पॉल्यूशन के काफी बैड इफेक्ट आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन हमारा ऐसा नहीं बचता जिसपे के पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं आता और गवर्नमेंट भी काफी इस पे काम करे। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी क्लीन एनर्जी के बारे में काफी फोकस कर रहे हैं। हर घर में गैस के चूल्हे आजकल हो गए हैं ताकि फोसिल फ्यूल का कम यूज हो। सोलर सिस्टम्स काफी जगह, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो इंडिया ओवरऑल क्लीन एनर्जी का यूज कर रहा है। AQI 400 क्रॉस करने का मतलब है कि एक तरह से गैस चैम्बर है जिसमें हम वॉक कर रहे हैं। आप खुद देखिए, अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में जलन, नाक में पानी, गले में दर्द, ये हर किसी को हो रहा है। और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं। हमारी ओपीडी एकदम से 20 to 30% अप शूट कर गई है। देखिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम सब कोई तो नहीं कर सकता है, वो हमारे को तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब इस पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें ताकि ये पोल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा को हम अंदर ना लेके जाएं। एक अपना पौष्टिक आहार जरूर लीजिए, अपना खान पान को जरूर पूरी सावधानी रखें, इनफ वाटर हाइड्रेट भी अपना करके रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर जब तक हम अपनी हेल्थ को नहीं केयर करेंगे तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम घर में रहें, अननेसेसरली बाहर ना जाएं। काम पे जाना तो जाना है, लेकिन अननेसेसरली जरा ना जाएं। कम व्हीकल्स यूज करें, व्हीकल्स पूलिंग कर लें, मिलके चलें ताकि प्रदूषण कम हो। गवर्नमेंट के जो है उनको ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करें ताकि हम पोल्यूशन को कम से कम कर पाएं। स्कूल बंद करना कोई बहुत अच्छा एक उपाय नहीं है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाते हैं तो पढ़ने के साथ साथ एक दूसरे से मिक्सअप करके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरत है बच्चों के लिए। कोविड में हमने देखा जब घर से पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी तो बच्चों में वो बात नहीं रही थी जो वहां जाके पढ़ते हैं। मजबूरी है स्कूल में ना भेजने की बच्चों की, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रदूषण हम कम करें और बच्चों को स्कूल भेजें, वो हमारा ज्यादा जरूरी है। धी के कंस्ट्रक्शंस कम करी हैं और ये पोल्यूशन के लिए स्कूल बंद किए हैं और व्हीकल्स को भी कुछ कर्ब किया है जो पुरानी व्हीकल्स हैं। बट और भी कई कारण हैं जिसको हम अगर जड़ पे जाके रोके तो ज्यादा अच्छा है, रेदर देन सिर्फ ये चीजें करने से। अब हम साल के उस वक्त पे आ गए हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फिर से बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सांस की दिक्कत के मरीज ज्यादा आने लगे हैं। ज्यादा लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफी बढ़ गई है।
ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज करें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें और सुबह के वक्त जब फॉग ज्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। पोल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया है और इसका लेवल अब चिंताजनक हो गया है। इसकी वजह से सरकार ने ग्रैप 3 लगा दिया है। एयर पोल्यूशन की इस सीमा की वजह से हमारे लोगों में आंख में जलन, आंख से पानी जाना, सर में दर्द होना, थकान महसूस होना और उन लोगों को जिनको सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाना या जिन लोगों में नहीं था उसमें उसका शुरू हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होंगे जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम घर के बाहर निकलें। जब बाहर निकलें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। बाहर हम खुले में कुछ जलाएं नहीं जिससे कि एयर पोल्यूशन में एडिशन हो जाए। अपने घर में हम प्लांट्स जैसे स्नेक प्लांट, आईवी, रबर प्लांट, अरिका पाम, ऐसे प्लांट्स का यूज करें। जो लोग हमारे प्रेग्नेंट हैं, फीमेल्स, बच्चे, बुजुर्ग, इन लोगों को जहां तक हो सके कोशिश की जाए कि वो घर के अंदर रहें। एक्सरसाइज जिन लोगों को करना हो वो घर के अंदर करें, बाहर ना करें। वॉक पे जो लोग जाते हैं वो सुबह सुबह ना जाएं क्योंकि सुबह सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर होती है। अपने घर की खिड़कियां भी आप जब दिन में सूरज आ जाए उसके बाद खोलें ताकि घर की हवा बदल सके।